अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भाई मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। लेकिन अब तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर वी विल किल ट्रंप इस तहरीर के साथ जनाब एक बिल बोर्ड लगा दिया गया है और इस बिल बोर्ड के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की एक छवि भी नस्ब की गई है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ताबूत में लेटे हुए नजर आ रहे हैं। अब ये जो पैगाम तेहरान की जानिब से दिया गया है, इसकी टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। कैसे? यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। बाज़ दफ़ा ये जो सियासी पैगामात होते हैं ये एक गैर रवायती अंदाज में भी दिए जाते हैं। इस वक्त अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा बहस चल रही है, ख़ास तौर पर ये जो पै दर पै वाक़यात हो रहे हैं उसकी बुनियाद के ऊपर। एक जानिब अचानक सेनेटर लिंडसे ग्राहम का इंतकाल होता है और उनके इंतकाल से पहले मुख्तलिफ लीगो वीडियोज़ भी सामने आती हैं जहाँ पर लीगो करैक्टर्स जो कि लिंडसे ग्राहम से मुशाबा थे वो मरते हुए नज़र आते हैं और इन लीगो वीडियोज़ के सामने आने के बाद लिंडसे ग्राहम की मौत वाक़या हो जाती है। फिर उसके बाद लॉरा लूमर का नाम सामने आता है और लॉरा लूमर के हवाले से भी इसी तरह की लीगो वीडियोज़ मंजरे आम पर आती हैं और ये जो लॉरा लूमर है इसकी हिफाजती इंतज़ामात को और ज़्यादा सख्त कर दिया जाता है। अब जो तीसरी लीगो वीडियो सामने आई है, बल्कि कुछ एनिमेटेड वीडियोज़ भी सामने आई हैं, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से हैं। अब ये जो ताने बाने हैं अगर हम इसको जोड़ें, ख़ासतौर पर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के उस ऐलान के साथ जिसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि ईरान ने ट्रंप को टारगेट नंबर 1 करार दिया है और ईरान डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करना चाहता है और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी फौज को ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स दे रखे हैं कि अगर उनको कुछ होता है, वो नागहानी मौत का शिकार होते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में ईरान को सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाएगा। यह तस्वीर का एक रुख है, जबकि तस्वीर का दूसरा रुख सामने आता है जेडी वैंस की शक्ल में। और जेडी वैंस ने ये जो पॉडकास्ट इंटरव्यू दिया है वो इस वक्त अमेरिका के अंदर जिसे हम कह सकते हैं कि ऐसा बॉम्ब फटा है, बल्कि ऐसा एटम बॉम्ब फटा है जिसका डैमेज कंट्रोल भी शायद अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के पास मौजूद नहीं है। अहम बात यह है कि ये कोई मामूली पॉडकास्ट नहीं था। अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट का ये जो पॉडकास्ट है ये 3 घंटे तवील है। वो उस अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट का जिसके एक मिनट को काउंट किया जाता है, जिसकी हर एक मसरूफियत और उस मसरूफियत का बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड रखा जाता है। वो वाइस प्रेसिडेंट 3 घंटे तक एक पॉडकास्ट में बैठता है और वैरायटी ऑफ इश्यूज़ के ऊपर बात करता है। वो अमेरिका के ईरान के साथ ताल्लुकात पर बात करते हैं, वो जनाब ईरान के ख़िलाफ़ की जाने वाली कार्रवाइयों पर बात करते हैं, वो इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, उन मुज़ाकराती अमल को ख़राब किए जाने की वजूहात पर बात करते हैं। फिर वो इस बात का इजहार भी करते हैं कि जनाब इन कार्रवाइयों के बाद भी आना मुज़ाकरात की मेज़ पर है। और फिर वो इसी पॉडकास्ट के अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान में ज़मीनी कार्रवाई के हवाले से जो आज रिपोर्ट शाया हुई है उसकी भी तरदीद करते हैं और ये कहते हैं कि जनाब ईरान के अंदर किसी तरह की ज़मीनी कार्रवाई यानी अमेरिकी फ़ौज को ईरान में उतारना ये इतनी बड़ी और भयानक गलती होगी जिसका खमियाजा बहुत देर तक भुगतना पड़ेगा। और वो इसके साथ साथ इस बात का भी इजहार करते हैं कि खारग जजीरे पर कब्जे के लिए अमेरिकी फ़ौज को नहीं भेजा जाएगा, यानी वो अपने ही प्रेसिडेंट के खिलाफ जाकर खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त ये जो पॉडकास्ट है ये जिसने मैंने आपसे गुजारिश की है ये मौजूए बहस बना हुआ है, ख़ास तौर पर अमेरिकी आइन में मौजूद उस प्रोविज़न के तहत जिसमें वाइस प्रेसिडेंट की उस हालत में जब वो अफ़ाल करार ये जो अपने सरकारी अफ़ाल हैं वो किरदार अदा करने से कासर हो जाए, तो ऐसी सूरत हाल में नायब सदर कांग्रेस को एक रिपोर्ट देता है
उस रिपोर्ट में ये बात कही जाती है कि जनाब सदर अमेरिका जो हैं वो आज़ादाना तौर पर अपने फ़ैसले करने के इस वक्त पोजीशन में नहीं है और उनकी ज़हनी हालत भी ऐसी नहीं है जिसके तहत वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मनसब सदारत संभाल सकें। उनकी सेहत, ज़हनी सेहत और फ़ैसला साजी, ये तीनों चीज़ें मशकूक हो चुकी हैं, लिहाजा उन्हें ओहदे से अलग कर दिया जाए। वाइस प्रेसिडेंट की जानिब से ये जो लेटर है ये कांग्रेस के अंदर पेश किया जाता है और कांग्रेस इस लेटर की बुनियाद पर प्रेसिडेंट को उसके ओहदे से हटाकर वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के ओहदे पर फाइज कर सकती है। अब इस वक्त अमेरिका के अंदर और बहुत सारे और ममालिक में यही एक नुक्ता है जिसके ऊपर बात हो रही है कि क्या ये जो 3 घंटे का पॉडकास्ट किया है वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने, क्या ये जो पॉडकास्ट है इसकी बुनियाद पर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कांग्रेस से रजू करने की गुंजाइश को डेवलप किया जा रहा है? और क्या जो जेडी वैंस है उन्होंने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि तेल अवीव वाशिंगटन की फैसला साजी पर असर अंदाज हो रहा है, पैसे खर्च कर रहा है, भारी जो फंडिंग है वो की जा रही है, लॉबिंग की जा रही है, जिसकी बुनियाद पर अमेरिकन प्रेसिडेंट आज़ादाना फैसला करने से कासर हो चुके हैं। ये वो नुक्ता है जो कि इनफैक्ट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की उस क्लॉज को फुलफिल करता है जो कि सदारती शख्सियत यानी सदारती मनसब पर फायज शख्सियत की ज़हनी सलाहियत के ऊपर सवाल पैदा करती है। यानी एक ऐसा शख्स अमेरिकन ओहदे सदारत पर मुतमक्किन है जो कि फरीज़ा अदा करने के लायक नहीं है और वो दबाव का शिकार होकर, ब्लैकमेलिंग का शिकार होकर, असर रसूख का शिकार होकर, लॉबिंग का शिकार होकर फैसला साजी करता है जिससे अमरीकी मफादात को नुकसान पहुँचता है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस वक्त अमेरिकन मीडिया में यह सामने आ रहा है कि जो जेडी वैंस हैं उन्होंने इनफैक्ट जो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी थी जिसकी बुनियाद पर उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था और इलेक्शन जीता था, इनफैक्ट उसी नारे को रिवाइव करते हुए जंग से दूरी के हवाले से जो डोनाल्ड ट्रंप के हमायती हैं उनको अपनी जानिब राग़ब कर रहे हैं। और ये इस बात की मिसाल है कि जेडी वैंस ने अपने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेचर को बाज़ाब्ता तौर पर इस 3 घंटे के पॉडकास्ट के अंदर उसको लॉन्च कर दिया है। अब ये जो सारी सूरत हाल है अगर हम इसका जायज़ा लें तो मेरा ख्याल है कि हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो इस वक्त साजिशी थ्योरियाँ चल रही हैं ख़ास तौर पर लीगों के हवाले से। ये बात तो तय है कि सेनेटर लिंडसे ग्राहम की जो मौत है वो यकीनी तौर पर एक जिसे हम कह सकते हैं सडन डेथ है। उनके बारे में इस तरह की कोई इतलात सामने नहीं आ रही थी कि वो किसी बीमारी का शिकार है या उसको किसी तरह का कोई आर्जा लाहक है। ये एक सडन डेथ है और उसकी वजह कार्डिक अरेस्ट बताई जाती है। लेकिन उससे पहले ये जो लीगो वीडियोज़ आई थी उन्होंने इनफैक्ट ये जो मौत है लिंडसे ग्राहम की इसके ऊपर थोड़ा सा सवालिया निशान लगा दिया। अब जो अगली करैक्टर सामने आ रहा है वो लॉरा लूमर का सामने आ रहा है। ये जो लॉरा लूमर हैं ये एक अमेरिकी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। वो ख़ास तौर पर अमेरिका फर्स्ट मूवमेंट और डोनाल्ड ट्रंप की सपोर्टर और जिसे हम कह सकते हैं कि एक सख्त गिर यहूदी और एंटी इस्लाम और प्रो इसराइल शख्सियत मानी जाती हैं। अच्छा, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उनकी जानिब से वो जो जर्नलिज़म करती हैं वो अंडर कवर जर्नलिज़म करती रही हैं इसराइल के लिए और वो इस वक्त जो लूमर्ड के नाम से एक प्लेटफॉर्म है वो चलाती हैं और लूमर अनलीस्ड के नाम से पॉडकास्ट शो भी करती हैं। अच्छा, अहम बात यह है कि उन्हें कई मरतबा सोशल मीडिया जैसे एक्स है इसके ऊपर बैन भी किया जा चुका है लेकिन वो वापस आ जाती हैं और अमूमी तौर पर उन्हें हेट स्पीच का
مرتکب قرار دیا جاتا ہے کیونکہ وہ خاص طور پر اینٹی اسلام ریٹورک کو پش کرتی ہیں اور یہ جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جوزم اس کو پروموٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب وہ جو اینیمیشنز بن رہی ہیں وہ ان کی اسی مسلم دشمنی کی بنیاد کے اوپر بن رہی ہیں، جس میں انہیں بھی لنڈسے گراہم کی طرح اسلام دشمن اور پرو اسرائیل قرار دیا گیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم یہ جو تہران کے انقلاب سکوائر کے اوپر بل بورڈ لگا ہے اس کا عکس آپ اس وقت اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک کروڈ بل بورڈ ہے جس میں آپ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو تابوت میں لیٹا ہوا دیکھ سکتے ہیں، اور اس پر نیچے جو چاکنگ ہے فارسی زبان میں ہے، جس کا بنیادی جو مفہوم ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ہوس نیکسٹ، یا اگلا جملہ جو لکھا ہوا ہے وہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے، جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ وی ول کل ہم، یعنی ہم اس کو مار دیں گے۔ اور یہ مارنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیغام دیا جا رہا ہے ایران کی جانب سے کہ امریکہ کو شکست دی جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ جا کر فزیکلی گولی مار دیں گے، اس طرح کا تو یقینی طور پر وہ ایک ایسی قوم جس کی 5000 سال کی تاریخ ہے اس کو اس طریقے سے یہ کارروائیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اینی ویز کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ٹائمنگ اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہے خاص طور پر انقلاب سکوائر کی اور جے ڈی وینس کی جانب سے پوڈ کاسٹ کی، یہ اس کی جو سنکرونائزیشن ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ دوسرا امپورٹنٹ ایسپیکٹ آ جاتا ہے امریکن بوٹس آن گراؤنڈ کا۔ اسرائیل کے حوالے سے میں گزشتہ ویلاگ کے اندر آپ کے ساتھ تفصیلات اس کی شیئر کر چکا ہوں۔ اب اسی پوڈ کاسٹ کے اندر یہ سوال ان سے پوچھا گیا کہ مختلف امریکی اخبارات کے اندر یہ رپورٹ شائع ہوئی ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ایران میں فوج اتارنے کا فیصلہ لے چکے ہیں، اور اس حوالے سے سچویشن روم میں ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے اور ایک پلان امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ شیئر بھی کیا گیا ہے، جس کے تحت یہ جو ایران کا جزیرہ خارگ ہے اس کے اوپر امریکہ اپنا قبضہ کرے گا۔ اس پر جے ڈی وینس کا یہ کہنا تھا کہ وہ اب بھی اس بات کے حق میں ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے ہی ایران کے ساتھ معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے۔ جنگ یا حملے یہ ایک کنٹینیوس پروسیس نہیں ہو سکتے، یہ مذاکرات کی میز پر لانے کا ایک ذریعہ ہیں، لیکن مطالبات کو منوانے کے لیے محض بمباری کافی نہیں ہوتی، اس کے لیے سفارتکاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جے ڈی وینس یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو اپنے جو فوج ہے وہ ایران میں نہیں اتارنی چاہیے اور نہ ہی امریکہ اپنی فوج ایران میں اتارے گا۔ اب بنیادی بات کیا ہے اس کے پس منظر میں؟ خارگ جزیرہ ایران کے جو زیر کنٹرول وہ تقریباً 11 جزائر ہیں جو کہ آبنائے ہرمز میں واقع ہیں۔ ان میں سے 3 جزائر ایسے ہیں جس کے اوپر ایران کا متحدہ عرب امارات کے ساتھ ایک تنازع چل رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات ان جزائر کو اپنی ملکیت تصور کرتا ہے، جن میں ابو موسیٰ ہے، گریٹر تمب ہے، اور جو جسے ایک وہ کہتے ہیں اسمالر تمب۔ یہ 3 جزائر ایسے ہیں جس کے اوپر متحدہ عرب امارات اپنا حق ملکیت رکھتا ہے، اور وہ ایران پر الزام عائد کرتا ہے کہ اس نے طاقت کے زور پر ان جزائر پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو دوسرا امپورٹنٹ ایسپیکٹ سامنے آتا ہے وہ ہے جزیرہ خارگ۔ جزیرہ خارگ انفیکٹ ایران کی شہرگ ہے۔ اگر جزیرہ خارگ پر امریکہ کا قبضہ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ ایران کی شہرگ کو دبوچ لے گا، کیونکہ ایران کی 90% آئل ایکسپورٹس وہ خارگ سے ہوتی ہیں۔ ایران کا سب سے بڑا آئل سٹوریج سینٹر خارگ میں موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خارگ کنٹرول سے جاتا ہے ایران کے اور امریکہ کے کنٹرول میں آتا ہے تو ایران کی 90% آئل ایکسپورٹس رک جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، اور ایران کے پاس اپنے آئل کو ذخیرہ کرنے کی صلاحیت بھی آلموسٹ 90%
کم ہو جائے گی اور یہ ایک ایسا دباؤ آئے گا ایران کے اوپر جس کو سسٹین کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا. پھر ایران اس پر رد عمل کیا دے گا؟ وہ رد عمل یہ دے گا کہ اگر میری آئل انسٹالیشن سیف نہیں رہیں گی تو پھر ریجن میں کسی جگہ سے میرا تیل نہیں بکے گا پائندہ میں پھر کسی دیجے ہٹی نہیں جے چلن دینی. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.